और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। सभी 200 विधायकों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और अब काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही नतीजे आएंगे। 2 सीट पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी की जीत तय है। चौथी सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जीत को लेकर कांग्रेस आश्वस्त है। तीसरे प्रत्याशी प्रमोद तिवारी ने कहा, ये लोग राजस्थान खरीदने आए थे लेकिन खरीद नहीं पाए। सीकर में वकील राजहंस के आत्मदाह का मामला तूल पकड़ रहा है। सीकर में वकीलों ने जोरदार हंगामा किया। वकीलों ने खंडेला एसडीएम ऑफिस के बाहर वकील का शव रख प्रदर्शन किया और मांगे मानने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। एसडीएम और थानाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग है। सीबीआई से जांच की मांग है। पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी मांग है। और जयपुर में भी वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकीलों ने ज्ञापन लेने आए एसडीएम साउथ को खदेड़ दिया। कलेक्टर को बुलाने की मांग की। हनुमानगढ़ में सीकर एसीबी टीम ने गंगानगर डेयरी के प्रबंधक पवन कुमार को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। उन पर वाहनों को बिना टेंडर ही चलाने के लिए घूस मांगने का आरोप है। सीकर जिले की उद्योगनगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी के गैंग का पर्दाफाश किया। 4 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 12 के मांगरोल थाना पुलिस ने चोरी की ट्रॉली खरीदने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। अलवर के नारायणपुर कस्बे में बदमाशों ने मुख्य बस स्टैंड पर खड़ी 10 ठेलियों में आग लगा दी। घटना देर रात की बताई जा रही है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में 78 साल की बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। झुंझुनू के खेतड़ी में लगातार ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा के माला फाटक रोड पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के मामले में 3 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने आज पोस्टमार्टम कराया। पोखरण के भणियाड़ा थाना क्षेत्र से नाबालिग के अपहरण और बलात्कार मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके के गांव पीपला में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हुई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अफीम डोडा चूरा तस्करी के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पोखरण के जुबली पंप के सामने एक गोदाम से चोरों ने करीब 200 बोरी जीरा चोरी कर लिया। इसकी कीमत 25 लाख रुपए है। भरतपुर में सारस चौराहे पर दिन दहाड़े बदमाशों ने एक महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बाइक को आगे लगाकर महिला से पर्स छीना और फरार हो गए। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने एक युवक को 9mm अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। निशानदेही पर चोरी की 5 बाइकें भी बरामद हुई। जयपुर में एक व्यक्ति ने आपसी रंजिश के चलते अपने परिचित की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कॉलोनी वासियों में हड़कंप मचा। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अलवर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र कलसाड़ा गांव के पास एक बाइक सवार व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई। बीकानेर में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शिवबाड़ी क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र के मधुरा तालाब गांव में एक दंपत्ति के शव अपने ही घर में फंदे पर संदिग्ध हालत में लटके मिले। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपे। उदयपुर के गोगुंदा में एक झोपड़ी में आग लग गई। सभी सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। श्रीगंगानगर के अबोहर हनुमानगढ़ मार्ग पर आज एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेत की तारबंदी में घुस गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल है। झालावाड़ के भवानी मंडी डग मार्ग पर धनिया की बोरियों से लदे एक ट्रक में आग लग गई। धनिया की बोरियां भी आग की चपेट में आई। लाखों का धनिया जलकर राख हो गया। राजसमंद के कुंवारिया थाना इलाके में एक ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में चालक समेत 2 लोग घायल हुए।
डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के वस्ती मोड़ के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। बाइक सवार महिला की मौत हो गई, उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके में दर्दनाक हादसे में मजदूर की जान चली गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सानिया हॉस्पिटल के सामने बीती देर रात अज्ञात कारणों के चलते दुकानों में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दौसा में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही दिखी। जिला मुख्यालय पर नागौरी पुलिया पर जलदाय विभाग की पेयजल लाइन लीकेज हो गई। लाखों गैलन पानी सड़क पर बह गया। अलवर के चिकानी गांव के पास साइकिल सवार बीटेक स्टूडेंट हरिओम जांगीड़ को कार ने टक्कर मार दी। साइकिल सवार की मौत हो गई। राजसमंद जिले के कुंवारिया पंचायत की महिला नरेगा मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंची और काम न मिलने की परेशानी को लेकर ज्ञापन सौंपा। सीकर के खंडेला में वकील द्वारा आत्मदाह की घटना के विरोध में अजमेर के वकीलों ने शासन प्रणाली के विरोध में प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर तकनीकी कार्मिकों ने धरने के 116वें दिन अर्धनग्न प्रदर्शन किया। टोंक जिला अभिभाषक संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सीकर में वकील के आत्मदाह मामले में आक्रोश जताया। संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित किए। और इधर श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन ने कोर्ट से जुड़े सारे कार्य स्थगित कर दिए। साथ ही कोर्ट परिसर से लेकर कलेक्ट्रेट तक रोष मार्च निकाला। श्रीगंगानगर में अघोषित बिजली कटौती और पेयजल आपूर्ति से शहरवासी परेशान है। ऐसे में लोगों ने एडीएम से बिजली और पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। करौली के कोटरी पालमपुर गांव में करीब 7 दिन पूर्व मारपीट और गोली मारकर युवक की हत्या मामले में परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अलवर में सफाई व्यवस्था नगर परिषद सभापति और आयुक्त के दावों की पोल खोल रही है। आयुक्त के पद ग्रहण करने के 1 माह बाद भी चारों ओर गंदगी का अंबार है। टोंक जिले में 9 आदर्श ग्राम पंचायतें बनाई जाएंगी। जिला परिषद की ओर से चयन किया गया 9 आदर्श ग्राम पंचायतों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सीकर में एनसीसी ने पुनीत सागर अभियान के तहत माधव सागर तालाब में सफाई अभियान चलाया। तालाब की सफाई की और बरसात से पहले पूरा साफ करने का लक्ष्य रखा। जोधपुर के महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति भवन में 7 दिवसीय आर्य वीरांगनाओं का आवासीय शिविर आरंभ हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुमताज मसीह झालावाड़ दौरे पर हैं। उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं से बातचीत की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की। प्रतापगढ़ में लंबे अरसे के बाद कोरोना ने फिर दस्तक दी। एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हुआ है। बीकानेर में भी कोरोना ने फिर पांव पसारे हैं। एक साथ 12 मरीज पॉजिटिव पाए गए। डूंगरपुर में पुलिस विभाग और यूनिसेफ की ओर से कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए बच्चों से संबंधित कानूनों पर कार्यशाला हुई। पुलिस मुख्यालय की ओर से झुंझुनू को मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन दी गई है। इससे जिले के अपराधों को सुलझाने में मदद मिलेगी। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में आज से एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर की शुरुआत हुई। 7 दिनों तक चलने वाले शिविर में शरीर की विभिन्न बीमारियों का एक्यूप्रेशर पद्धति से उपचार होगा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के बैनर तले भारत माता यात्रा पोखरण पहुंची। जोरदार स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर भगत सिंह चौक से जिला कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग पर सीवरेज कार्य के चलते यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शुक्रवार को रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां 28 एमपी में मनरेगा साइट पर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 46 नए कोरोना केसेस आए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इवेंट इंडिया और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय जयपुर गजल फेस्टिवल के दूसरे दिन गजल के सफर में रंगायन सभागार में हुआ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अलवर के गणपति महोत्सव समिति की ओर से गंगा मंदिर में निर्धन और असहाय महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। साथ ही ठंडे पानी का प्याऊ लगाया गया। झुंझुनू के छापोली ग्राम पंचायत में पैंथर का शव पेड़ से लटका मिला। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई।
सुरक्षित मातृत्व दिवस पर 12 के सभी चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच, दवाइयां और परामर्श दिया गया। श्रीगंगानगर में एक तो गर्मी का सितम, ऊपर से बिजली की खपत में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। प्रतापगढ़ जिले की महावीर गोवर्धन गौशाला में इस बार गौ माता को विशिष्ट व्यंजन के तौर पर आम रस खिलाया जाएगा। उदयपुर में आज निर्जला एकादशी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई गई। जगदीश मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। भाजपा सुशासन पखवाड़ा मना रही है। इसी को लेकर आज शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। जोधपुर में पावटा क्षेत्र के व्यापारी भामाशाह आमजन के लिए गर्मी को देख ताजा लस्सी, आइसक्रीम, मिल्क रोज उपलब्ध करा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर छात्र प्रतिनिधियों ने निर्जला एकादशी के मौके पर राहगीरों को शरबत पिलाया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के 37 आवासीय स्कूलों को ईट राइट स्कूल के तौर पर मान्यता प्रदान कर सर्टिफिकेट जारी किए। अलवर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र कलसाड़ा गांव के पास एक बाइक सवार व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई। बाड़मेर के सेवनियाला गांव निवासी 22 वर्षीय राधेश्याम की शादी बोड़वा निवासी कमला के साथ 8 जून को हुई। 51 ट्रैक्टर की बारात के साथ ससुराल पहुंचे। बीकानेर में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। जोधपुर के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाया गया। 2 वर्ष की परीक्षा देते हुए फर्जी अभ्यर्थी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया।